सप्तकाञ्चनशूराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य Hare Krishna Hare Krishna Krishna विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी एवं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग राजनंद संवाद की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये महाप्रभु पड़ोस प्रभु के पड़ोस लोग साध्य न राय कही स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। इस संदर्भ में हम लोग श्रवण कर रहे थे। एक एक शब्द के हम निरूपण कर रहे हैं। प्रभु कहे पड़ोस लोग, पड़ माने नहीं, प्रभु कहे पड़ोस लोग। श्लोक पड़ माने क्या माने उदाहरण देना चाहिए, शास्त्रीय उदाहरण। यहाँ पर फर्क करने की शब्द होता है पड़ श्लोक साध्य निर्णय राय कही सधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। एकमात्र भगवत प्रसन्नता ही मनुष्य के कर्तव्य। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जा किछु कही भी दिव्य पुराण वचन। जो कुछ भी कहोगे पुराण की वचन यानी एविडेंस, मैंने शास्त्र की एविडेंस देना चाहिए, प्रमाण, शास्त्र प्रमाण होनी चाहिए। वस्तु क्या है न कृष्ण प्रेम। वही कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए पहले वर्णाश्रम धर्म के पालन करें, जिस कथा प्रसंग काल हम लोग श्रवण किया था। वर्णाश्रम आचरावता पुरुषेण परोपमान है।
विष्णु आराध्यते पंथा नन्नत तत्व स्वकारणम। साध्य अर्थात साधन योग्य व साधनीय भक्ति निर्णय, यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कार्य हैं। ये साधन भक्ति कहा जाए। हरि साधनम साध्यम तत्प्रति एवं उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं स। साधन भक्ति, भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? भक्ति। महाप्रभु ने कहा यह बाह्य, यह बाहर की वस्तु है, क्योंकि केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने जीव की स्वरूप उपलब्धि नहीं होते। वर्णाश्रम धर्म पालन के साथ ही साथ भगवत आराधना ही कहा गया। इसलिए कहते चारि वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे, शस्य कर्म करते से रो रोबे पड़ी मुझे। चार वर्ण और चार आश्रमी यदि केवल मात्र वर्णाश्रम धर्म पालन करे और कृष्ण भजन नहीं किया तो मृत्यु के पश्चात उसके डोरोब नामक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं भगवत भजन ही वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए भगवत भजन करें। महाप्रभु ने यह बात जो आगे कहने की यह तात्पर्य रहा, ये जीवों की स्वरूपानंद वृत्ति अभी उदित नहीं हो रहा है। जब स्वरूप अनुबंधी वृत्ति उदित हो जाता है तो स्वाभाविक रूप में सब कुछ त्याग दे करके एकमात्र भगवान के भजन शुरू करता है। इसलिए गीता में स्वयं भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। समस्त धर्म, यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म आदि त्याग आदि दे करके एकमात्र भगवान विष्णु भगवान में एकांतिक रूप में शिवा आदि बता रहे हैं। किंतु जब तक हमारी अधिकार नहीं पहुँचे तब तक हमें वर्णाश्रम धर्म त्याग नहीं देते। त्याग दे पाएंगे? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास धर्म भी त्याग दे दो, किंतु तथापि लोक शिक्षा के लिए उत्तम महाभागवत आदि जितने भी भक्त दिखा जाता है तथापि अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। स्थाने स्थिता सुतिक्तांग तनुमग्नो भी जो प्रयासो अजितो जीतो पिस्तो त्रैलोक्यम। स्थान में स्थित होना पड़ता है। केवल वर्णाश्रम त्याग देने की ऊपर से त्याग देने से क्या होता है? किंतु ऊपर से वर्णाश्रम धर्म भी पालन करना चाहिए। क्यों? न लोक शिक्षा आदि के लिए। महाप्रभु के जितने भी गण थे अधिकांश रूप में सभी गृहस्थ थे। गृह धर्म के त्याग नहीं दिया। जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर आदि यह समस्त गृहस्थ धर्म पालन करते हुए पर भी सन्यासियों के चूड़ामणि थे। चूड़ामणि समेत श्रेष्ठ है, सन्यासियों की भी सर्वश्रेष्ठ थे। क्योंकि भगवत आराधना, भगवत भक्ति आदि ये सब दिखाया गया।
जेई भजे सही बड़ो अभक्त हिंसार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए भजन राज्य में इसके अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। महत्व किस में है? भगवत भजन के ऊपर। चलो, कल मैंने भी एक कहा था, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति के बारे में ये शब्द जो कहा गया। जीव के स्वरूप में जो रसगत विचार है और तत्वगत विचार है वो नित्य वर्तमान है। वो स्थान और समय में वो अपने आप प्रकाशित होता है, विकसित हो जाता है। जिस उदाहरण मैंने दिया, एक बीज में कितने पत्ते और कितने जड़, फल फूल सब कुछ इसमें रहता है। अनुकूल परिवेश प्राप्त करने पर जैसे बीज अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होकर के फिर पौधा के रूप में आ जाता है, फिर वृक्ष आदि हो विशाल रूप धारण करते हैं और धीरे धीरे वह पेड़ बन करके क्या देते हैं? फूल फल आदि प्रदान करते हैं, है कि नहीं? ये अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। आज तक भी लोगों के हृदय में ये भी प्रश्न है, ये बीज पहले है कि पेड़ पहले? कहाँ से हुआ? इसे कहते हैं अनादि तत्व है। कहाँ से आया? आम के पेड़ कहाँ? आम के पेड़ से तो आम के बीज बना, माने फल हुआ। अर्थात फल पहले है कि ये पेड़ पहले? कौन सा है? फल है। फल कहाँ से मिला? पेड़ से मिला। पेड़ कहाँ से ही? फल से। इसके कहते अलावत चक्र के वहाँ चलते जा रहे अनंत काल से। सृष्टि की प्रारंभ कहाँ से? भगवान से हुई। भगवान पहले क्या सृष्टि किया? बीज सृष्टि किया कि पेड़ सृष्टि किया? ये भी विचार जो विषय है। भगवान ने पहले क्या सृष्टि की? बीज की सृष्टि किया। वो बीज कहाँ से आया? इसकी अनंत काल से ऐसे चलते जा रहे। तार्किक लोग इसीलिए कहीं कि चलते रहते। यदि विचार किया जाए बीज ही है, बीज से मतलब सीड्स। क्योंकि तर्क के द्वारा वस्तु स्थापित नहीं हो सकता है। तर्कात अप्रतिष्ठनात्। तर्क के द्वारा वस्तु निरूपण नहीं होता है क्या? वस्तु निर्णय होता है शास्त्र विचार के साथ, भगवत कृपा के होने पर। हमें ये भी कहा था ये स्वरूप ज्ञान की जो उपलब्धि कि अंतराय क्या है? अंतराय शब्द क्या बताया है? ऑब्स्ट्रैकल्स। अंतराय है? क्या बताया? अंतराय, ऑब्स्ट्रैकल्स, बाधाएं क्या है? जीव में जब सब कुछ है वो प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है? बीज आपकी प्राप्ति हुई, बीज आप खरीद करके ले बनो बाजार से, किंतु अंकुरित नहीं हो रहा है। क्योंकि अंकुरित इसलिए नहीं हो रहा है, ये अनुकूल परिवेश नहीं हो रहा है। सर्कमस्टेंस फेवरेबल
सर्कमस्टेंस है। अनुकूल परिवेश यदि नहीं हो, वो बीज अंकुरित नहीं होगा। बीज खरीद करके आप जेब में रख लिया कि अलमारी में रख दिया है, क्या अंकुरित हो जाएगा? आपके जेब में रख दिया, जेब में रखने से तो और अंकुरित नहीं होगा। उसके बीज को क्या करना पड़ेगा? मिट्टी में डालना पड़ेगा। मिट्टी में डालने से भी नहीं होगा, उसमें पानी देना पड़ेगा। उपयुक्त जो है अनुकूल परिवेश है। तेज भी चाहिए है, तेज माने प्रकाश भी चाहिए है, तब वो जो है अंकुरित होता है। ठीक उसी प्रकार जीव के सर्वानंदबंधी वृत्ति कहने पर जीव में जो पोटेंशियल है, वो अनुकूल परिवेश प्राप्त होने पर वो प्रकाशित होगा। ये अनुकूल परिवेश होनी चाहिए। जीव के वो आत्मा के जो अनुकूल परिवेश क्या होता है, कब होता है? सद्गुरु चरणाश्रय करके, गुरु सेवा आदि करके धीरे धीरे वो प्रकाशित होता है। इसे कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादि पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते सौभाग्यवान जीव गुरु से वो भक्तिलता बीज प्राप्त करते हैं। ये भक्तिलता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना। कहते जीव में ही तो है ही वो सेवा वासना, तो गुरु क्या देता है? सेवा वासना क्यों करें ना? वो अभी सुप्त रूप में, सुप्त समझते हो, सोया हुआ है, जगाना पड़ता है। जैसे बालक सोए हुए हैं, माँ उसको क्या करती है? जगाती है। इसलिए कहना जीव जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया फिसा जाओ। कब तक तुम सोते रहो? जागो, उठो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यो वरान निबदत कृष्ण धारा निशित दुरत दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। उठाओ, जगाओ, है शेर के जगाओ। शेर जो है सोया हुआ है, उसके जब जगा देते हैं वो क्या करता है? कूदता है, तब वो हुंकार करते हैं। उसी प्रकार जीवों की जो सर्वगत धर्म जो है, कृष्ण सेवा करने की जो वासना है उसमें, उसे गुरु क्या करते हैं? उसको देकर पुनः उसको जागृत कराते हैं। इसलिए कृष्ण एक ब्रह्मांड भरित होने दे कोनो भक्ति भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादि पाए भक्तिलता बीज। भक्तिलता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना जीव में ही है ही, किंतु गुरु क्या है तो उसको देख रहे पुनः जगाते। जीव इस संसार आने पर उसके माया वासना जगते हैं, माया की सेवा करने की इच्छा होती है कि नहीं? हम माया की सेवा करें। कृष्ण सेवा हम करना नहीं चाहते हैं, हम माया सेवा करना चाहते हैं। माया के दास बन गए हम। अपने स्वरूप जो है वो आच्छादन हो गया। आच्छादन से तो ढक गया, अभी ढका हुआ है वो। और गुरु क्या करते हैं? उसको जागृत करते हैं, इसलिए साधन कराते हैं। इसलिए कल साधन भक्ति के बारे में बताया। कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभावष्ट प्राकट्य हृदय श्रद्धा है तुम्हारे पास, उसे साधन करो तब तो जगेगा। है
और फिर केवल साधन के द्वारा नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए? गुरु कृपा भी चाहिए, भगवत कृपा, गुरु कृपा। जब भगवत कृपा, गुरु कृपा नहीं हो, वो भी नहीं होगा। है, देखो कितना अंतराय आ रहे, कितने बाधाएं आ रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए इतने बाधा हैं, इतने साधन करना पड़ता है। वस्तु बहुत दुर्लभ है। जो वस्तु जितना ही दुर्लभ होता है, उनका साधन ही उतना कठिन होता है। फिर आय कहे कर्म, कृष्ण कर्म और पूर्ण सर्वसाध्य सार। हाँ, तो मैंने ये स्वरूपानंद बंधी उपल के जो बाधाएं जो है, कितने बाधाएं बताया? 2 बताया था। वो क्या क्या है? देहाभिवेश रहा, देह आवेश हमें रहता है, देहानिवेश, देह में अविष्ट हम रहते हैं। स्थूल शरीर में हम अविष्ट रहते हैं। इतना सहज नहीं। स्थूल शरीर को त्याग दे देना, बोलना तो सहज हो जाता है, किंतु स्थूल शरीर में अब हम अविष्ट, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अविष्ट है कि नहीं? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वही वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये सब भावना रहता है। क्या जी? देहात्म बुद्धि रहता है, बद्ध जीव में ही रहेगा। इसके अलग करना पड़ता है। ये अलग इतने सहज होना, इस करना इतने सहज नहीं होता है। जैसे देखो एक आम है, जब आम ही रहता है, आमी समझते हो, बहुत कच्चा जो है, छोटा रहता है, उसके अंदर में बीज है, काटोगे बीज दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद है, जिसे गुठली कहा जाता है। आम है, गुदगुदा है, और ऊपर में क्या है? छिलका है। किंतु देखो जब आमी छोटा रहता है, उसको तीनों का आप अलग नहीं कर पाओ, पीलिंग नहीं होता है। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, तो अब उसको क्या करते हो? अब उसके आप छिलका उठा सकते हो, पीलिंग कर सकते हैं। फिर जब पक जाता है, देखो तीनों के आप अलग कर देते हैं, छिलका अलग कर दे सकते हैं। आम के जो गुदगुदा है उसको बनाते हैं, जूस बनाते हैं, आम के जूस बनाते हैं ना, और फिर गुठली के आगे तीनों अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार साधन भजन करते करते साधक जब भाव दशा में पहुंच जाता है, ये तीनों अलग कर देते हैं और उससे जो है बाहर आ जाता है। जिस प्रकार उदाहरण दे, जिस प्रकार सांप जैसे अपने केंचुले के जो स्किन को जैसे छोड़ करके बाहर आ जाता है, कि नहीं? ठीक उसी प्रकार साधन भजन करते करते धीरे धीरे स्वरूप की उपलब्धि भगवत कृपा से वो अपने आप बाहर निकल करके भगवत धाम में चले जाते हैं। और दूसरी क्या बताया था? संबंध ज्ञान का अभाव। संबंध ज्ञान जब तक नहीं हो रहा है, तब तक हम अनेक प्रकार के अनर्थ में डूबे रहते हैं। अनर्थ जो बताया था संबंध ज्ञान, इसलिए संबंध कौन प्रदान करते हैं? गुरुपाद। गुरु भी बीज भी दे रहे हैं, माने कृष्ण सेवा की वासना भी दे रहे, और फिर क्या दे रहे? संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान करा देते हैं।
ये कृष्ण के साथ हमारे संबंध क्या है, और जैसे संबंध होता है उस संबंध के अनुसार उसी प्रकार भजन होता है, उसी प्रकार साधन होता है। इसलिए हमने भी वो भी बताया था, एक होता है वैधि मार्ग के साधन होता है और एक राग मार्ग के साधन होता है। साधन दो प्रकार बताए, एक वैधि मार्ग के साधन और एक राग मार्ग के साधन। केवल मात्र वैधि भक्ति आदि पालन करने पर वैकुंठ आदि प्राप्त होता है, और राग भक्ति आदि पालन करने पर गुरु वृंदावन के प्राप्त कर लेते हैं। राग भक्ति में विधि भक्ति है, किंतु विधि भक्ति में राग भक्ति नहीं है। सब पंडित बन गए आज, अच्छी सब उत्तर दे रहे आप है। सब पास हो गया। अच्छा हाँ। हाँ, आप लोग को याद रखे तो बोले तो अच्छा लगता है, हाँ? और नहीं याद रखे, कुछ नहीं करे तो कैसे होता है? अच्छा लग रहा है। किंतु इसलिए कर रहे थे जी राग भक्ति पालन करें, किंतु साथ ही साथ विधि भक्ति के भी पालन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं विधि भक्त विधि राग मार्गी करें। क्या श्लोक क्या बताया बंगला? राग मार्गे करानो प्रवेश है, क्या बताओ? विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न जाने, राग मार्गे करानो प्रवेश है। विधि मार्ग रत जन, जो विधि मार्ग जो पालन करते हैं, पालन करते विधि मार्ग के हमें पालन करें, साधक रूप में पहले विधि मार्ग के पालन करें। यदि विधि मार्ग में पालन नहीं करें तो श्रृंखल जीवन आ जाएगा। श्रुति स्मृति नारदा आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांति के हरेर भक्ति उत्पादक ही केवलम, ये सब भी दिखा है। तो विचार्य विषय उसी प्रकार दिखा दिया जा रहा है, जो किस प्रकार हम यथायथ जो है शास्त्र आलोचना करें, विधि मार्ग के पालन करें, और साथ ही साथ भगवत आराधना दिखा रहे। राग भक्ति में कैसे हम पालन करें, इसलिए विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। ये संबंध कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु पालन। इसलिए गुरुदेव के कहा जाता है संबंध ज्ञान प्रदाता, जो हमारे देव में संबंध ज्ञान करा देते। जैसे विवाह के समय ब्राह्मण क्या करता है? विवाह आदि कर करके संबंध ज्ञान करा देते हैं। क्या संबंध ज्ञान? ये पति है, ये तुम्हारी पत्नी, सीधी बात है। जब तक विवाह नहीं हो रहा है तब तक पति पत्नी संबंध नहीं हो रहा है। आजकल तो पहले ही सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद केवल औपचारिक रूप में दिखा जाता है। पहले ऐसे थोड़ी था। वो निर्णय कौन लेते थे? माता पिता ही निर्णय लेते थे। पुत्र कन्या निर्णय नहीं लेते थे तुम्हारे कौन पति और कौन पत्नी बनेगा। कौन निर्णय लेते थे? माता पिता, गुरुजन जो है। किंतु हम पाश्चात्य देशों की शिक्षा में शिक्षित हो कि हम अपने निर्णय ले लेते हैं। आज में किसके साथ विवाह करना है, क्या कर है, पहले सब कुछ सेटिंग हो जाता है, फिर माता पिता बोले क्या करे, जाओ कर दो।
हैं? पहले क्या करते सब सेटिंग हो गया, ऊपर से केवल मात्र औपचारिक रूप में फॉर्मेलिटी हो गया। अच्छा चलो, इसलिए हम उतना ही महत्व नहीं देते, विवाह के उतना ही महत्व नहीं देते, है कि नहीं? क्यों हम फॉर्मेलिटी पहले ही तो हम फॉर्मेलिटी पहले ही तो मैं सेटिंग करके रखा है आ समझे। केवल देशाचार के लिए बस समाज के लिए बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? विवाह स्थली में। कुछ देशों में ऐसी भी है, वो जरूरत नहीं मतलब दिखार की सब। आजकल तो और भी धीरे धीरे ने क्या क्या होते जा रहे हैं, समलिंग विवाह आदि भी दिखा रहे हैं। पता नहीं ये क्यों विवाह शब्द क्यों रखा, समलिंग विवाह है, लड़का लड़की में क्या बोले? हाँ ऐसे करते हैं, है कि नहीं? पता नहीं भारतवर्ष में आ गया कि नहीं, विदेश में तो है यही है। क्या जी? लिविंग रिलेशनशिप है। चलो हम जो कहते जा रहे, क्योंकि कली के प्रभाव होते जा रहे हैं, जितने कली की प्रभाव होते जा रहे हैं उतना ही हम वर्णाश्रम धर्म के भूलते जा रहे हैं, है कि नहीं? फिर भी देखा जाता है विवाह क्या है, यदि मन यदि नहीं माने केवल रहने से भी क्या होता है, यही भी कहते रहते हैं, फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं डिवोर्स हो जाते हैं, चलो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लीगली वो पेपर बना लेते हैं, करते कि नहीं करते? तो विवाह की महत्व कहाँ रहा? जो ब्राह्मण तुम्हें विवाह कराया मंत्र आदि के द्वारा, विवाह के जो मंत्र जो होता है तब हृदय मम हृदय तब हृदय, तुम्हारी हृदय मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं, केवल रटा क्या बोले, रटा दिया कि नहीं है, फिर छोड़ देते। तो आजकल जितने भी होता रहता है विवाह, ये केवल मात्र औपचारिक मात्र, औपचारिक समझते हो, ऊपर की बात है, केवल फॉर्मेलिटी पुरान हो गया है, फॉर्मेलिटी हो गया है। हो सकता है और दूसरे और किसी के साथ वो प्रेम प्रीति रखा, केवल समाज अथवा माता पिता कहने पर जिसकी शादी कर लेते, फिर इसके बाद क्या होता है, छोड़ देते हैं। घर में क्लेश भी होता है, क्लेश होता है कि नहीं, कलह होता रहता है, फिर ये कलह बढ़ते बढ़ते आगे जाकर के सब नष्ट होते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है कली के प्रभाव से इतने परिमाण बढ़ते जा रहे हैं, वैदिक जो विचार को हम बिल्कुल पीछे कर देते हैं। आजकल कोई वैदिक विचार को मानने के तैयार नहीं होता। नया जो समाज, नवीन जो समाज जो है वैदिक विचार को मानने की तैयार ही नहीं, बोले ये पुराना हो गया है। हाँ, ये सब तुम्हारे जो है वो स्वयं उदाहरण देंगे, हैं बोले आयरन युग, कपार युग है कि नहीं? वो भी इतिहास कम नहीं है, इतिहास में परिपूर्ण सुनिपुण है, वेरी एक्सपर्ट इन हिस्ट्री है। मानव जीवन के कहते हैं, पहले कहते हैं लोहा युग कहा जाता है। लोहा युग समझते हो?
इसके बाद ताम्र युग आ गया, इसके बाद है क्या बोले, क्या युग बोलता है, स्वर्ण युग है। पहले को होता है लोह युग, नहीं पहले कहा जाता है प्रस्तरमय युग कहा जाता है। इतिहास पढ़ो ना, है नहीं, इतिहास के ऊपर प्रज्वलन न कर रहे हैं। पहले पत्थर युग कहा जाता है पाषाण युग। लोग पहले एक पत्थर यह रख दे, इधर एक पत्थर रख करके, इसलिए प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर माने पत्थर। इसके बाद ये लोहा युग, लोहा आविष्कार, लोहा युग हो गया, लोहे के द्वारा घर बनाना शुरू किया। इसके बाद आगे बढ़े, फिर कहते ताम्र युग, कॉपर एज। इसके बाद कहा जाता है कि उसके आगे बढ़े सिल्वर युग कहा जाता है? इसके कहा जाता है, संस्कृत में कहते हैं रौप्य युग का, सिल्वर युग, रौप्य, सिल्वर एज। इसके बाद स्वर्ण युग। ये सब तो इतिहास भी दिखाते हैं, पहले लोग कैसे रहते थे। एक पत्थर दूसरे पत्थर घिस करके आग जलाते थे। मनुष्य की क्रम की इतिहास भी बताते हैं सब। इसलिए आजकल जो समाज जो है वैदिक जो शुद्ध सदाचार को स्वीकार करना नहीं चाहते। कहते हैं कि वो तो पुराना हो गया, हम नया के रूप में जो नई फैशन होता है ना, है जो जितने होते हैं उसे कहते हैं ये अच्छा लग रहा है। बंदर की भांति रहना वो पसंद करते हैं। इधर कह रहे जो हम वो पुराने हो गए, किंतु वो बंदर की भांति रहना चाहते हैं। कपड़ा को छेद करके वो पहनते ना कपड़ा में, उसके कहते हैं वो श्रेष्ठ है। हाँ, कैसे कैसे हम चलते जा रहे हैं। वास्तव रूप में जो भगवत ये वैदिक जो विचार है उसका हम ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। तो कहने की हम जिस विषय में हम चल रहे हैं, जिस स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, जीव के हृदय में जो सर्वगत जो भाव है, वो शांत हो, दास हो, सख हो, वात्सल्य और माधुर्य हो, वो विकसित नहीं हो रहा है। क्यों? दो कारण यहाँ पर दिखा रहे हैं। यह देह आवेश, स्थूल शरीर में देह आवेश में रहते हैं, और सूक्ष्म और क्या होता है, संबंध ज्ञान की अभाव, यही होता है बस। और नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति के अनुशीलन करने के लिए यह पर रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु प्रकाशित नहीं हो रहा। किंतु इसलिए कह रहे हैं साधन भजन करते करते साधन करना पड़ेगा। साधन और भजन, जिसे कहते साधन भजन करते करते जीवों की सर्वगत उपलब्धि, सर्वगत वृत्ति उपलब्धि होगा। है तुम्हारे पास सब कुछ, कहीं से लाना नहीं पड़ता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहो उदय। है तुम्हारे पास, उसे उदय करो, मैंने प्रकाशित करो। सूर्य है, किंतु अभी वो बादल के द्वारा ढका हुआ है। सूर्य की आपको सृष्टि करना नहीं पड़ेगा, अनादिकाल से सूर्य तो है ही, केवल वो बादल के द्वारा अभी ढके हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जीव की शरीर में, आत्मा में तुम्हारे पास वो वस्तु है। कौन सा है? भगवत सेवा वृत्ति है। भगवत सेवा करके वासना तुम्हारे पास है उसके जगह। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित को न भगवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यही भक्ति लता बीज यानी कृष्ण सेवा वासना। यही सेवा वासना कहते हैं श्रद्धा से उस प्रारंभ होता है। भक्ति लता बीज के और एक अर्थ क्या करें? श्रद्धा है। एक होता है लौकिक श्रद्धा होता है, एक परमार्थिक श्रद्धा होता है। ये परमार्थिक श्रद्धा फिर दो प्रकार के हैं। एक है वैदिक श्रद्धा और एक होता है रागानुग श्रद्धा। कितने सूक्ष्म सूक्ष्म विचार बताते जा रहे है कि नहीं है? एक होता है वैदिक श्रद्धा और एक परमार्थिक श्रद्धा। नहीं क्या बोले? लौकिक श्रद्धा, ये परमार्थिक श्रद्धा। और फिर परमार्थिक श्रद्धा के दो विभाजन करके दिखाया। एक है वैदिक श्रद्धा और एक रागानुग श्रद्धा है। फिर श्रद्धा के और भी आकर के जब कह रहे क्या, एक आत्यंतिक श्रद्धा के बारे में आ रहे। विषय के जितना ही हम है, जितने मंथन करोगे उतना ही परिमाण आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे दूध है, दूध के मंथन करके नवनीत माने मक्खन मिलता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्रीय विचार को हम जितने मंथन करेंगे और उतने सुंदर सुंदर वस्तु हमारे निकल प्रकाशित होगा। है अत्यंत की श्रद्धा। अत्यंत की श्रद्धा माने जो श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैली सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा की परिभाषा दे रहे हैं। ये श्रद्धा यदि किसी के ऊपर हो जाए, दृढ़ श्रद्धा, वैकांतिक श्रद्धा, तो टूटेगा नहीं वो। जैसे हरिदास ठाकुर जी क्या करें? खंड खंड हो यदि देह प्राण तथापि वदने ना छड़ी वो हरिनाम। इसको कहते हैं अत्यंत की श्रद्धा। किसी भी परिस्थिति में इफ एनी सर्कमस्टेंस हम उसको त्याग नहीं देंगे। परमार्थिक श्रद्धा आ जाते, इन्हें दृढ़ता कर देते हैं। होता है कि और जब तक नहीं हो रहा है तब तक डामाडोल होते जा रहे हैं। थर्मोमीटर के डिग्री होता है ना, एक टीचर ने शिष्य के, एक टीचर जो है कहने लगे बताओ तुम्हें लिखा पढ़ा करना चाहिए और लिखा पढ़ के डिग्री प्राप्त करना चाहिए। डिग्री प्राप्त नहीं करो तो आगे तुम्हारे जीवन, आगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। है तो स्टूडेंट्स ने क्या उत्तर दिया? है बोले थर्मोमीटर तो डिग्री प्राप्त कर, वो तो डिग्री रहता है उसके बाद, वो तो पढ़ता नहीं है। थर्मोमीटर जानते हो? थर्मोमीटर में डिग्री रहते हैं ना, है वो पारा उड़ जाता है फिर डरते हैं। वो तो लिखा पढ़ा करता नहीं है, उसके डिग्री कैसे प्राप्त होता है? ये सब जोक्स कहा जाता है। इसलिए कह रहे चलो आगे की कथा हम समझें, इसको याद रखना चाहिए। ये स्वरूप अनुबंधी वृत्ति की बाधाएं क्या है? दो बाधाएं बता दी। एक है देहात्म बुद्धि, देहावेश, और दूसरी क्या बताए? ज्ञान की अभाव, द लेकअप संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान की अभाव होते जा। इसलिए कहते संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण। हमारे संबंध ज्ञान कैसे उदित हो उसके लिए चेष्टा करना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि संबंध के अनुसार ही भगवत सेवा होती है। उसके संबंध ज्ञान उदित होने के पहले जो सेवा होता है उसके यथार्थ सेवा नहीं हो रहे वो।
संबंध ज्ञान उदित होने पर सेवा बनते हैं, यथार्थ सेवा होता है? अच्छा, विवाह होने के बाद ही तो पति पत्नी के संबंध की उनसे सेवा होती है। विवाह ही नहीं किया है तो उसके एक दूसरे की सेवा नहीं होता है। बदल जाता है, वो बदल जाता है कि नहीं जाता है? वचन तो दिया, ठीक तुम्हें मैं शादी करूंगा, बस शादी करूंगी, क्यों देखा दूसरे से शादी कर लिया, बस शादी ही नहीं किया, ये भी होता है कि नहीं? इसलिए वैवाहिक जीवन, विवाहित जीवन में ये भी दिखाया जाता है। इसे संबंध ज्ञान, मेरे कहने की जितने भी बात मैं कह रहा हूँ संबंध ज्ञान है। इसलिए गुरु क्या करते हैं? मंत्र के द्वारा, अर्थात गुरु मंत्र जो मैंने कहा था, ये गुरु मंत्र ही तुम्हें क्या करते हैं? संबंध ज्ञान कर देते हैं। इसलिए गुरु मंत्र के ठीक से जप करो। हम कृष्ण मंत्र जप करते हैं, गोपाल मंत्र जप करते हैं, काम गाते जप करते हैं, करते हैं। मिठाई ला, किंतु गुरु मंत्र ठीक से जप करना पड़ेगा। गुरु मंत्र दिलो कहानी, गुरुदेव क्या देते हैं? मंत्र दे देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। गुरुदेव मंत्र किस में देते हैं? आँख में देते हैं, नाक में देते हैं, न कान में देते हैं, मुंह में देते हैं? किस में देते हैं? कान में देते हैं, श्रवण कराते हैं, सुनो है। हाँ, श्रवणाक्ष भक्ति, जितने श्रवण करोगे उतना ही तुम्हारे स्वरूप की उपलब्धि होगा और प्रकाशित होगा। इसलिए कहते हैं आदु गुरु मुखात हरि कथा श्रवण। गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण आदि के द्वारा क्या होता है? यहाँ पर गुरु का नहीं, दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, श्रवण गुरु हो, है श्रवण गुरु होता है, दीक्षा गुरु होता है, शिक्षा गुरु होता है, श्रवण गुरु होता है ना, वर्तमान प्रदर्शक गुरु होता है। गुरु की अनेक तत्व कहा गया। इसलिए कहते हैं आदु गुरु मुखात हरि कथा श्रवणम। गुरुदेव के मुखार हरि कथा श्रवण करने से क्या होता है? चित्त में दृढ़ता आ जाता है। ये मैंने ये सुना, मैं गुरुदेव से ये कथा सुना, वो लोग सुने ही नहीं है, ऐसे अपने मन ही लगा देते हैं। गुरुदेव बोले मैं कब बोला, रिकॉर्ड है। बहुत लोग ऐसे ही कह देते हैं, अपना मन की कथा कहते मैंने गुरुदेव से सुना, सुना ही नहीं, गुरुदेव वो बोला ही नहीं वो शब्द है। हमारी याद है, हमारी एक ब्रह्मचारी पाठ करते कलकत्ता मठ में, वो हर शब्द में कहते थे गुरुदेव ने कहा। एक दिन गुरुदेव वो पाठ कर रहे थे, मेरे गुरुदेव बामन गुरु महाराज बाहर गए, मैंने ये शब्द कब बोला था? हाँ सुना। कुछ लोगों की होता है सत्यता की सब नहीं, अपने बस लोगों की रिझाने के लिए है कह देते हैं, किंतु सत्य सत्य ही है। इसलिए कहा जाता है आदु गुरु मुखात हरिकथा, गुरुदेव के मुखार हरिकथा श्रवण के द्वारा चित्त में दृढ़ता आता है और उसके शब्द ब्रह्मत्व आ जाता है कि नहीं? ये मैंने जो सुना ये सत्य है। ऐसा भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने जो कहा वही सत्य है। ये प्रभुपाद के विचार को हम कैसे समझेंगे? ना उनकी कथा के हरि कथा के पूर्व आचार्य के विचारों को हम कैसे अपने गुरुदेव के विचारों के साथ है। भक्ति विनोद ठाकुर की कथा हम समझेंगे प्रभुपाद के विचार के ऊपर। गुरुदेव सब बोलते थे
है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के निकटतम कौन थे? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के निकट कौन हो गया? भक्ति केशव गोस्वामी महाराज। केशव गोस्वामी महाराज के निकटतम कौन हो गया? श्री गुरुदेव ना। तो इसे गुरुदेव के विचार, पूर्व आचार्यों के विचार हम कैसे समझेंगे? गुरुदेव की कृपा से, हरि कथा के द्वारा ही। इसलिए पूर्व आचार्यों की विचार हम श्रवण कर सकते, अनुभव कर सकते हैं गुरुपादों की कृपा के द्वारा। आज समझिए इसी बात। चलो इसलिए हाँ समय हो गया, छोड़ देते हैं। प्रभु का ये बात जो आगे कहकर राय करे कृष्ण कर्मार्पण सर्वशब्द सार है। महाप्रभु ने कहा ये तुमने जो बताया ये सधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, ये बाहर की है। फिर राय रमन ने क्या उत्तर दिया? ये कृष्ण में कर्म, समस्त कर्म अर्पणम, जत कुरुषि जत जुहोषि जदासी जत तपस्वी कौंत्यो तत्कुरुष मत अर्पणम। जो कुछ भी करोगे सब मुझे अर्पित कर दो, है तुम्हें पाप नहीं लगेगा। खाना तो है, खाने के लिए क्या करो? रोटी बनाई और उसकी भगवान को अर्पित कर दिया। कम से कम मनी मन अर्पित कर दो। तुलसी है तो तुलसी लगा दो, किंतु तुलसी बिना भगवान भोग नहीं, भगवान ग्रहण नहीं करते। तुलसी नहीं हो तो क्या करोगे? जैसे ठंडी के देश में तुलसी नहीं रहते, रशिया में कहाँ मिलेगा? -20 डिग्री तुलसी कहाँ आता? भक्त लोग इतने प्रयास करते हैं, है कि नहीं? बंगाल में जाओ, हर घर के आंगन में तुलसी तो बगीचा बन जाता है। क्यों? वहीं पर क्लाइमेट गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है। बंगाल में महाराज गए थे, हर घर के आगे, हर घर में चबूतरे बनाए हैं, चबूतरा बना है। हरी मंच कहते हैं ना, वो तुलसी मंच का तुलसी है, तुलसी। क्योंकि क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में तुलसी की इतने परिचर्या करना नहीं पड़ता है। इंग्लैंड अमेरिका ठंडी के देश में देखा तुलसी की परिचर्या करने में, माने रक्षा करने में कितने प्रयास करते हैं, तब भी सूख जाते हैं। मैं देखा, रशिया में देखा ना है भाई। आजकल वो देते हैं क्या बोले, आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं गर्म करने के लिए, रे देने के लिए। सूर्य तो दिखाई नहीं पड़ते उधर हैं। तो देखो कितने प्रयास करते हैं, ठंडी न लग जाए। चारों तरफ कांच के द्वारा, कांच समझते हो है, ग्लास देकर बनाते हैं। कितने पैसा खर्च करते हैं, कितने बेचारा है, तथापि वो सूख जाते। हम लोग के इधर बो दिया, बोने की भी जरूरत है, कहाँ से वो अपने आप हो जाता है। वो बीज कहाँ से उड़ करके आ जाते हो अपने आप। हाँ है क्या? तुलसी यदि नहीं हो, मन ही मन कर दो, और क्या करोगे? जैसे मैंने कहा रसिया आदि जैसे ठंडी देश में तुलसी कहाँ मिले, तो मन ही मन तुलसी पत्रा दे दो, गोपाल मंत्र जप कर लो, और क्या करोगे? यदि तुलसी पत्ता यदि सब जगह नहीं मिले है तो मन ही मन क्या करो? तुलसी पत्ता दे दो और गोपाल मंत्र जप कर दो। है गोपाल मंत्र जानते कि नहीं? कौन सा मंत्र है? कृष्ण मंत्र की गोपाल मंत्र कहते हैं। ठाकुर जी के दे दो है। ड्राई भी दे सकते हैं। हमें कहे तो मैं कह दो, वो भी ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं बनता है।
नहीं मिले इसलिए दे रहे हो, ठीक है, श्रद्धा के लिए है। तुलसी देने के लिए क्या है, वो अत्यंत कोमल होनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा है ना, ठाकुर जी ऐसे ड्राई तुलसी खाते गला में अटक जाएगा, फिर ठाकुर कष्ट होगा कि नहीं है। ठाकुर जी के गला कितने कोमल है और अपने ड्राई तुलसी दे दिए है। वो भी क्या बोलते हैं जो ब्रांचेस रहते हैं ना, वो भी तो ठाकुर जी कैसे ग्रहण करें, बहुत विचार होता है। ठीक है, अपने भाव ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी आपको क्या लेते हैं, भावग्राही जनार्दनम है। हाँ है कि नहीं, बोलो है। आप ही मन ही मन ठाकुर जी के दे दे, ठाकुर जी ग्रहण कर लो, जाओ, मानस की सेवा हो गया है। सरल हृदय में भगवान के जैसे भी अर्पित करते हो जाते थे, और सरल नहीं हो, ऊपर से जितने उपचार करें कुछ फायदा ही नहीं है। दुर्योधन ने क्या की, कृष्ण की सेवा के लिए सोने के थाल में अनेक प्रकार जो है मिष्टान्न आदि उनके दिए, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। क्या? क्योंकि उसके में छल कपट था, ऊपर से दिखा रहे। भगवान तो समझते नहीं कि हम नहीं समझते, कि भगवान जानते कि नहीं कहते है। तुम्हारे मन की बात मैं नहीं जानता, कौन जानते? भगवान जानते कि नहीं है? वो सर्व अंतर्यामी कहा गया, वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, छुपे हुए देख रहे सब, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, किंतु वे तुम्हें देख रहे। इसलिए सबको धोखा दे सकते हैं, किंतु भगवान की कोई धोखा नहीं दे सकते। चलो समय हो गया है। ये कहते हैं जो कुछ भी करोगे क्या करना चाहिए, भगवान में लगा अर्पित कर दो है। सर्व कर्म गुरु प्रेमानंदी हरि। क्या फायर क्या बोल रहे? कपड़ा भी वापस कर सकते हैं। We buy new clothes. Yeah, new cloth in your mind offer to Krishna. What you will do? Everything offer Krishna. Everything is first offer to Krishna. Good. Tulsi. Good idea. Can do. Because I told, without Tulasi, Krishna will not accept your offering. So if you offer to cloth, just touch Tulasi and give. Or in your mind, offer. Yes. Good conception. अच्छा विचार है कि नहीं? विदेशी लोग कितना विचार रखते हैं, हम तो सोचते ही नहीं है। जब आत्मनिवेदन कर दे तो फिर सब कुछ सब ही हो जाता है। हमारे जो है ना तेरी तुलसी तिलक देह समर्पित। हाँ। ये और क्या बोल रहे हैं? हाँ। डाइट तुलसी नहीं दिया।